एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सुलेमान मीरा को महल में बुलाता है और वह उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है और फिर उस पर हंसता है, यह जानते हुए कि डैन वोल्फ आमतौर पर ऐसे कपड़े नहीं पहनता। और सुलेमान बताते हैं कि जब आप खेल शुरू करते हैं तो आप 3 राज्यों में से एक में शामिल हो जाते हैं, जो खिलाड़ी द्वारा निर्मित नहीं होते और सामान्य परिस्थितियों में नष्ट नहीं किए जा सकते। एक दिन राक्षसों की एक विशाल भीड़ प्रकट हुई और मनुष्यों की जीत हुई और वे सभी पुनर्जीवित में व्यवस्थित थे। इसलिए आपस में युद्ध में शामिल न होने के लिए मनुष्यों ने 10 वर्षों के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन युद्ध पर प्रतिबंध 1 वर्ष में समाप्त हो जाता है। सुलेमान फिर अपनी मित्र सूची दिखाता और मीरा देखती है कि सभी 9 बुद्धिमान व्यक्ति ऑनलाइन हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वे कहाँ हैं। इसके बाद सुलेमान ने मीरा को राज्य की रक्षा के लिए यथासंभव 9 बुद्धिमान पुरुषों को खोजने का काम सौंपा। वह सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करें। मीरा ने नेब्रापोलिस का सुझाव देती है, यह अनुमान लगाते हुए कि उन्हें सोल हॉवेल मिल सकता है, क्योंकि नेब्रापोलिस कैटकॉम्बस उनका स्वर्ग था। सोलोमन याद करते हैं कि मिरर ऑफ डार्कनेस नेब्रापोलिस में स्थित है, एक दर्पण जो आपको मृतकों से बात करने की अनुमति देता है। इसलिए वह मीरा से सहमत है कि सोल हॉवेल वहाँ हो सकता है। मीरा को तुरंत जाने की जरूरत है। सोलोमन एक साहसी लाइसेंस की व्यवस्था करता है। अंत में उसका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है, लेकिन उसे देखकर आश्चर्य होता है क्योंकि वे रात्रिचर हैं। अपना लाइसेंस प्राप्त करने के बाद मीरा की मुलाकात टैक्ट नामक एक लड़के से होती है और 2 और साहसी लोग ये कहते आते हैं कि जब उन्होंने टैक्ट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो वह रोते हुए भागा। इसके बाद टैक्ट मीरा से उसे नेब्रापोलिस ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह दर्पण में अपने माता पिता से बात करना चाहता है। यह सोचकर कि यह एक उपसमुच्चय है, मीरा ने अस्वीकार करने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह बहुत खतरनाक है। 2 साहसी एमेला और जेफ ने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। वे बाद में फिर से मिलते हैं। एमेला अपने एकारलेट कैरियन गिल्ड के और सदस्यों अश्वाल और फ्लिपर को ले जाती है। वे नेब्रापोलिस पहुंचे। अश्वल को आश्चर्य होता है कि क्या मीरा का सम्मान अच्छा है, क्योंकि उसने कभी भी अपने पास बुलाने वाले से लड़ाई नहीं की। एमेला कहती है कि बुलाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, जिससे मीरा को आश्चर्य होता है कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान क्या हुआ, लेकिन वह खुद को साबित करना चाहती है। एमेला के ब्लेड को देखकर मीरा को उसके हल्के स्पिरिट ब्लेड का एहसास हुआ, जिससे उन्होंने आश्चर्य हुआ कि वह इसे पहचानने में कामयाब रही। प्रलय में कदम रखते हुए मीरा टैक्ट की रक्षा के लिए एक पत्थरबंद आत्मा को बुलाती है। उसके तुरंत बाद गुलाम उन पर हमला करते हैं, लेकिन साहसी उन्हें हराने में कामयाब होते हैं, गंध से विचलित होकर और यह याद करते हुए कि वे और अधिक राक्षसों और यहाँ तक कि विशाल पिशाचों से भी मिलेंगे। मीरा अपनी वाल्किरीज में से एक अल्फिना को बुलाती है। उन्हें 5वें स्तर तक पहुँचने की जरूरत है। मीरा अल्फिना को 5वें स्तर तक सभी राक्षसों को खत्म करने का आदेश देती है और अल्फिना जाकर सभी राक्षसों को आसानी से हरा देती है। अल्फिना का काम पूरा होने के बाद मीरा ने उसे बुला लिया। साहसी आश्चर्यचकित हैं कि वह इतनी जल्दी सभी राक्षसों को हराने में कामयाब रही, लेकिन जब उन्हें कोई और राक्षस नहीं दिखे और उनमें केवल धूल बची थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि अल्फिना ने वास्तव में उन सभी को हरा दिया था। वे अंधेरे के दर्पण तक पहुंचते हैं और मीरा टैक्ट को जाने के लिए कहती है। वह जाता है और अपने पिता एशले और माँ लीने को बुलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता और टैक्ट का अनुमान है कि वे उससे बात नहीं करना चाहते। मीरा का अनुमान कि दर्पण अभी अभी टूटा होगा, लेकिन जेफ आगे बढ़ता है, लिरिका बुलाता है, तभी दर्पण चमकता है और एक लड़की प्रकट होती है। जेफ अपनी छोटी बहन लिरिका को याद करता है, जो बीमार थी। उसने उसकी दवा का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए साहसिक कार्य शुरू किए, लेकिन उसके वापस आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। दर्पण को देखते हुए जेफ उसे बचाने में असमर्थ होने और उसे बचाने के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन लेरिका उसे बताती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और उसके लिए मेहनत करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। मीरा को तब एहसास होता है कि एनपीसी पहले से कहीं अधिक हैं और अब उनका अपना जीवन है। मीरा तब अनुमान लगाती है कि टैक्ट के माता पिता अभी भी जीवित हैं, क्योंकि दर्पण ने उन्हें नहीं दिखाया। एमेला बताती है कि उन्हें केवल इसलिए मृत घोषित कर दिया गया क्योंकि वे 5 साल से लापता हैं और उनके पास उनकी मौत की कोई भी पता नहीं है, जिसे सुनकर टैक्ट खुश हो जाता है। इससे पहले सोलोमन ने मीरा से एनपीसी दानव विज्ञानी हॉवर्ड से बात करने और यह देखने के लिए कहा कि क्या उसे कुछ दिन पहले के छोटे दानव के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है।
आप मृत्यु के साथ केवल तभी बातें कर सकते हैं यदि आपके जीवन में उनके साथ गहरा संबंध रहा हो या आपके पास गहरा अर्थपूर्ण स्मृति चिन्ह हो। मीरा कुछ पवित्र जल निकालती है जो हॉवर्ड को पसंद था और हॉवर्ड को बुलाते हुए उसके चारों ओर फैला देती है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।